हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, आपने ये तीनों नाम भारत के लिए इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। हालांकि आधिकारिक नाम इंडिया ही है, लेकिन अब इंडिया की बजाय सिर्फ भारत नाम करने की मांग जोरों से उठ रही है। देश में पहले भी ये मांग उठती रही है। तो दोस्तों, हम आपको शुरुआत से बताते हैं कि ये कब कब और किसने की हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे गुमराह करने वाला यानी भ्रामक कहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि शुरुआती दिनों से ही देश के अंदर इंडिया नाम की वजह से काफ़ी विवाद रहा है, जो असल में ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्योंकि ये नाम अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए संविधान सभा में इसके इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। जबकि इतिहासकार जॉन की ने अपनी किताब इंडिया ए हिस्ट्री में लिखा है कि इंडिया शब्द पर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि नए मुस्लिम देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक नाम पाकिस्तान चुन लिया था। आज़ादी के शुरुआती दौर में भारत एक अच्छा नाम था, क्योंकि उनके मुताबिक इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था कि संस्कृत के पूरे साहित्य में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही बौद्ध और जैन ग्रंथों में ये नाम पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में बोले जाने वाली किसी भी दूसरी भाषा में यह शब्द मौजूद नहीं है। जॉन की के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि कोई भी देश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए इंडिया शब्द को नहीं अपनाना चाहेगा। हालांकि उन्हें अपनी इस गलतफहमी का एहसास उस समय हुआ जब आखिर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि उनके देश को इंडिया कहा जाएगा। वे आगे लिखते हैं कि माउंटबेटन के मुताबिक जिन्ना को जब यह पता चला कि नेहरू और कांग्रेस खुद को इंडिया कहलाने जा रहे हैं तो वह बहुत गुस्से में थे। मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियों की एक बड़ी वजह यह भी है कि बुनियादी तौर पर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा जाता था, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में था। देश के बंटवारे के बाद माउंटबेटन यूनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल के तौर पर काम जारी रखने के लिए तैयार थे। मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान को एक अलग और स्वतंत्र देश बनाए रखने की अपनी क्षमता को लेकर काफ़ी घबराए हुए थे। उन्हें कांग्रेस के इरादों पर विश्वास नहीं था और मुस्लिम लीग इंडिया द्वारा यूनियन को अपनाने के खिलाफ थी। सितंबर 1947 में लंदन में भारतीय कला का एक फंक्शन लगा था। माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस फंक्शन का अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इंडिया नाम इस्तेमाल होने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस निमंत्रण को स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने माउंटबेटन को लिखा कि दुख की बात है कि किसी रहस्यमय वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द को अपना लिया है, जो निश्चित तौर पर भ्रामक है और इसका मकसद उलझन पैदा करना है। सितंबर 1949 को विभाजन के 2 साल बाद जब भारत के संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर बहस शुरू की तो देश के लिए हिंदुस्तान नाम पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी में इंडिया और भारत का इस्तेमाल किया गया है और हिंदी में केवल भारत का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर तौर पर अभी तक इंडिया नाम को वास्तव में किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और मीडिया में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। हालांकि राजनीतिक उतार और चढ़ाव के दौरान कई बार इंडिया की बजाय भारत नाम को बरकरार रखे जाने की मांग कई बार उठी है। 2020 में भी देश का नाम इंडिया बदलकर सिर्फ भारत किए जाने की मांग उठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। आजकल इंडिया में एक बार फिर यह बहस जोरों से चल रही है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब भारत में G20 सम्मेलन के मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। अभी ये देखा जाना बाकी है कि इस बार ये ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं इंडिया का नाम बदलकर केवल भारत कर दिया जाए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।